आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है और अपने टेली प्राइम के कोर्स में पेरोल के बारे में समझ रहे हैं। पेरोल क्या होता है, उसमें हम क्या उसका यूज क्यों करते हैं, उससे रिलेटेड मैंने आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मैंने काफी कुछ बता रखी है कि कितने टाइप पेरोल क्या है, फिर उसके जो पे हेड्स है इन टेली प्राइम में क्या है, फिर पे हेड्स कितने टाइप के हैं, सबका क्या क्या काम होता है, मतलब क्या किस किस टाइप के पे हेड से डिडक्शन या अर्निंग पॉइंट वो समझाई थी। यूनिट्स और अटेंडेंस के बारे में समझाया था, कितने टाइप्स के अटेंडेंस है वो भी। फिर प्रोसेस मैंने आपको समझाया था कि टेली प्राइम में जो प्रोसेस होता है पेरोल का वो कैसे होता है, तो वो हमने समझा था। और आज की क्लास में हम क्या समझेंगे कि जो क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर है वो कैसे करेंगे। सबसे पहले एम्प्लॉय ग्रुप्स है, फिर एम्प्लॉय है। तो उससे पहले हम अपने लास्ट में आते हैं। लास्ट में जैसे मैं व्हाट इज पेरोल प्रोसेस की बात करूं तो हमने पहले ये सीखा था कि हमने पहला स्टेप क्या है हमारा कि क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर्स। तो आपको पहले ये क्रिएट एम्प्लॉयज मास्टर में दो ऑप्शन पड़े थे, एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉय मास्टर्स। तो यही आज दोनों हम स्टार्ट करेंगे। पहला स्टेप जो हमने अपने पेरोल प्रोसेस में सीखा था, ये 5 इजी स्टेप है पेरोल को करने के लिए। तो ये बहुत आसान है और क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर भी करना बहुत आसान है। आपको एकदम इजी वे में समझाया जाएगा इस वीडियो के जरिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, मैंने कुछ एम्प्लॉय मास्टर्स एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं। अभी एम्प्लॉय ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो ये जैसे अगर आपने हमारे जो इनवॉइस अकाउंटेंसी थी जिसमें हम आइटम या स्टॉक वगैरह बना रहे थे, प्रोडक्ट वगैरह, तो उसमें आपका जो स्टॉक ग्रुप था वो बनाया था। जैसे राइस हो गया था, पल्सेस थे और मतलब इसी टाइप के कुछ थे हमारे स्टॉक ग्रुप्स। फिर उसमें हमने कि कौन सा जो आइटम है वो कौन से ग्रुप में जाएगा, ग्रोसरी में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में क्या जाएगा, फैन इस किस में जाएंगे। तो ग्रुप्स थे हमारे, क्या थे, स्टॉक ग्रुप। तो सेम वैसे एम्प्लॉय ग्रुप्स भी होते हैं कि कोई अगर एम्प्लॉय है आपका वो किस ग्रुप में करता है, किस डिपार्टमेंट में काम करता है, किसके अंडर वो काम करते हैं, तो एम्प्लॉय ग्रुप होता है। तो वो हम सीखेंगे। जैसे यहाँ मैंने अकाउंटेंट, सेल डिपार्टमेंट, परचेज, मार्केटिंग, और आप इसमें फाइनेंस चेकर इन सब का भी ले सकते हैं, या जो और डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका भी हम ले सकते हैं। मैनेजमेंट का भी डिपार्टमेंट होता है एक। वो आपकी कंपनी के ही मतलब कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट के वो। फिर हमने कुछ एम्प्लॉय क्रिएट किया है कि जो अलग अलग उसमें है कि जैसे एम्प्लॉय अब क्या होता है, स्टॉक आइटम थी। स्टॉक आइटम में हमने क्या देखा था कि पहले स्टॉक ग्रुप है, फिर स्टॉक ग्रुप में कौन कौन से आइटम आते हैं। जैसे फैन की बात करूँ तो फैन में खैतान फैन था, या राइस की बात करूँ तो इंडिया गेट था। तो ये आइटम्स थे हमारे। डेल लैपटॉप था, HP लैपटॉप, तो ये आइटम्स थे जो हमने क्रिएट किए थे किसमें, अपने इनवॉइस मास्टर्स में। तो ये आपको एम्प्लॉय कि आपके कंपनी में कौन कौन बंदा मतलब कौन कौन वर्कर या एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट के अंडर या किस ग्रुप के अंडर काम करता है। तो पहला आपका ग्रुप है, फिर आप अकाउंट एम्प्लॉय है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टेली प्राइम में। तो सबसे पहले आप जैसे मैं आपको बता दूं, जो पेरोल का ऑप्शन जो होता है वो आपको पहले अनेबल करना होता है। वो कहाँ से मिलेगा, F11 करने के बाद मिलता है पेरोल का ऑप्शन। अगर आप पेरोल का ऑप्शन अनेबल नहीं करते हैं तो आपको क्रिएट, जब जैसे जहाँ क्रिएट करना होता है वहां पे नहीं दिखेगा। मैं कंपनी न्यू क्रिएट कर लेती हूँ, Alt+K करेंगे, क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ ये सारी डिटेल्स हमने पहले भी समझ चुके हैं, तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ये मेरे अविष्का के नाम से कंपनी तैयार हो गई है। अभी आपका जो जैसे कंपनी है, आपकी कंपनी बन गई। अब आपको पेरोल का ऑप्शन ऑन करना है। पेरोल का ऑप्शन अगर आप नहीं ऑन करेंगे तो आपको क्रिएट में कहीं दिख रहा है पेरोल का, अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर सारे दिख जाएंगे, लेकिन आपको पेरोल का नहीं। तो उसके लिए होता है F11, तो आपके फीचर का ऑप्शन ऑन हो जाएगा इस कंपनी का। फिर आपको क्या करना है, ये आपको मेंटेन पेरोल दिख रहा होगा यहाँ पे। इस मेंटेन पेरोल को आपको यस करना है। यस करते ही आपको अगर एक्सेप्ट करा लेंगे, एक्सेप्ट कराने के बाद आपको क्रिएट पे आ रहे हैं।
तो यहाँ आपको पेरोल मास्टर्स दिख रहे होंगे, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट्स, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप, पे हेड्स, पेरोल वाउचर टाइप। तो ये सारे आपको दिख जाएंगे। और कब दिखेंगे? जब आपको अपने फीचर, मतलब कंपनी के फीचर से ये ऑप्शन ऑन अनेबल करना होगा पेरोल का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या क्रिएट करना है? पहले स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है। तो मैं अभी स्टॉक ग्रुप एम्प्लॉय ग्रुप बोलेंगे। एम्प्लॉय ग्रुप हम क्रिएट करेंगे पेरोल मास्टर में अपने। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो शो होएगी। तो दोबारा दिखा देती हूँ, ये एम्प्लॉय ग्रुप ही बोलना है, ग्रुप्स में नहीं बोलेंगे, ना ही स्टॉक बोलना है, क्योंकि स्टॉक अलग होता है। लेकिन हम यहाँ क्या एम्प्लॉयज के वर्कर के हम अपने ग्रुप बना रहे हैं। तो यहाँ पहला ग्रुप का नाम आएगा। जैसे ग्रुप का नाम बहुत सारे हो सकते हैं कि आपका जो आपकी कंपनी में कौन कौन सा है, इस डिपार्टमेंट के हो जाते हैं, फाइनेंस के हो जाते हैं, कुछ चेकर के हो जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग रहते हैं। तो वही हमें ग्रुप ही बनाना है। तो मैंने जैसे पहला क्या था मेरा, तो मैं पहले सेल डिपार्टमेंट बना रही हूँ। डिफाइंड सैलरी डिटेल हम अभी नहीं करेंगे, हम आगे की वीडियोस में करेंगे। तो आगे हम समझेंगे, डिफाइंड सैलरी अभी नहीं करना है आपको यहाँ पर। इसे एक्सेप्ट, ये बन गया आपका एक एम्प्लॉय ग्रुप। फिर अकाउंटेंट का बन जाएगा, मार्केटिंग का देख लेते हैं। लास्ट क्या है हमारा वो देख लेते हैं, परचेज डिपार्टमेंट में। देन एक्सेप्ट। अब आपको इसे देखना हो तो आपको किस पे, एल्टर पे जाना है। एल्टर पे जाने के बाद आपको पेरोल मास्टर दिखेगा, फिर एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप करने के बाद आपको यहाँ सारे ग्रुप्स दिख जाएंगे, आप जितने A to Z बनाएंगे अपनी। अब जैसे यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, मैं एक और बना देती हूँ। एम्प्लॉय ग्रुप पर जाना है। जैसे प्रोडक्शन का होता है एक, वो भी हो गया। इसमें आपको सैलरी डिफाइन नहीं करनी है, एक्सेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेरोल में ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉय ग्रुप। तो हमने अभी आज क्या सीखा कि एम्प्लॉय ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं। और कंपनी में अगर आप बात करें तो अपने जो पेरोल का जो ऑप्शन है उसे अनेबल कैसे करते हैं। जैसे अभी मैं दूसरे कंपनी में शिफ्ट हो जाऊं तो मोहिनी इंडस्ट्री आ गया, आप इस पे भी जाएंगे तो आपको पेरोल का ऑप्शन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने अनेबल ही नहीं कर रखा। अनेबल करने के लिए क्या है, F11 जैसे ही आप करेंगे तो आपको कंपनी के फीचर्स होते हैं कुछ, जो आपको यूज करना है यूज नहीं करना है वो होते हैं। तो हमने पहले भी बहुत कुछ डिस्कस कर रखा है। तो इसे यस जैसे ही करेंगे आप, तो आप इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। एक्सेप्ट कराने के बाद आप क्रिएट पे जाएंगे तो आपको ये पेरोल मास्टर्स दिख जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम अपनी जो हमने नई कंपनी बनाई तो हम उस पर शिफ्ट होता है। तो आपको क्रिएट करना आ गया होगा, एम्प्लॉय ग्रुप्स को कैसे क्रिएट करना है, और पेरोल मास्टर जो पेरोल के ऑप्शन है उन्हें कैसे यूज करना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, या टैली प्राइम से रिलेटेड या पेरोल से रिलेटेड जो भी ये टॉपिक्स जो हमने कवर किए उनसे कोई भी क्वेश्चन इंक्वायरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।